आगे आगे लेट नहीं हुए, आगे सर। गई है तो आप देख सकते हैं स्कूली बच्चों के द्वारा नगर के अंदर भ्रमण किया गया है, क्षेत्र के अंदर। तो देखिए, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, दूध दही थाली में, पेप्सी कोला नाली में, ये संदेश हर किसी को जाना चाहिए, क्योंकि एक जहर है ये जो पेप्सी कोला एक जहर है। इसको देखिए, स्वदेशी अपनाएं, चाइना हो या कहीं विदेशी चीज़ हो, बिल्कुल ना अपनाएं। हम भारत देश में रहते हैं तो भारत की हर चीज़ को, वस्तु को अपने उपयोग करेंगे तो लोगों की रोजगार बढ़ेंगे, हम लोगों का एक जो नेचर है वो भारतीय होगा। आप देख रहे हैं, आप पढ़िए, देखिए, दूध दही थाली में, पेप्सी कोला नाली में, क्या बच्चों का संदेश है। देखिए, जो है विदेशी वस्तु त्याग कर बोलो वंदे मातरम। रोजगार अपनाएं, रोजगार को बनाएं, देखिए स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। इस वक्त देखिए डीएवी नंबर 1 से तो यहाँ की निगम पार्षदा प्रिया कंबोज शामिल हुई, तो लोग रैली में बच्चों की ये हमारे भारत देश का नेचर है। अपने अंदर जोश होना चाहिए, हमारी भाषा में स्वदेशी आना चाहिए, तो कम से कम बोलने की हिम्मत होना चाहिए कि कोई दूसरा देश आंख उठाकर हमारे भारत की तरफ देख ना सके। हम भारतीय हैं, हम हिंदी का उपयोग करेंगे, इंग्लिश को त्याग करेंगे, विदेशी सामान को बिल्कुल ना करेंगे। तो देख सकते हैं, भारत छोटा सा बच्चा है। बेटा क्या नाम है, जरा जोर से बोलेंगे। जिनेश शेख। जिनेश शेख, देखिए सबसे बड़ा संदेश है, ये मुस्लिम भाई है, ये मुस्लिम भाई है। देखिए भारतीयता कितनी नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। इस पर तो क्या कहना चाहेंगे सर। हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारत वाली भाषा बोलेंगे और हम हिंदी बोलेंगे, हम भारत के रहने वाले हैं। देखिए कितना अच्छा संदेश बच्चे ने दिया है कि जिस तरीके से हम भारत के रहने वाले भारतीय हैं, हम भारत का बिल्कुल भाषा बोलेंगे, तो साथ ही साथ विदेशी छोड़कर अपना स्वदेशी अपनाएंगे। देखिए यहाँ पर डीएवी नंबर 1 पे बच्चों ने जो रैली निकाली है, एक जागरूकता रैली, पहले हमारे आर्य गीता से भी निकाली गई, लेकिन संदेश को हर कोई अपने रग रग में ले। देखिए यहाँ के सभी टीचर, चाहे हमारे सतीश जी हो, हमारे प्रिंसिपल सर हो या कोई। जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज़ पर एक बार फिर से स्वागत है। डीएवी नंबर 1 सबसे बड़ा कारण है कि आज की बात का प्यार जनता को इतना मिल चुका है, चाहे वो हैदराबाद हो, उत्तराखंड हो, उत्तरांचल हो, बिहार हो, हर तरफ से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की बात डीएवी स्कूल में रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों का संदेश कितना अच्छा था। स्वदेशी अपनाएं, विदेशी को नकार करें, तो साथ में दूध दही थाली में, पेप्सी कोला नाली में, ये संदेश कितना अच्छा है। हम बच्चे जब छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, तो एक घुटना चल पाते हैं, तो फटाफट हम एक लिम्का हो या पेप्सी हो, एक 2 घूंट जरूर डाल देते हैं। तो ये देखिए, इससे दांत भी खराब होते हैं, चॉकलेटों से भी दांत खराब होते हैं, और बच्चों को बीमारी लग जाती है। नाजुक नसें होती हैं, नाजुक ब्रेन होता है, तो हर तरीके से बच्चों को इससे दूर रखें, और कहाँ तक हो सके हम बड़े भी इसका बहिष्कार करें। आइए सबसे पहले हमारी निगम पार्षदा प्रिया कंबोज जी इस वक्त रैली में शामिल हुई, इनसे संदेश जानना चाहूँगा। उसके बाद हम स्कूल के हमारे टीचर, हमारे अधिकारी मौजूद हैं, उनसे संपर्क करूँगा। मैडम, सबसे अच्छा ये है आपके क्षेत्र के अंदर आज जो रैली निकाली गई बच्चों के द्वारा डीएवी नंबर 1 से, क्या संदेश देगी स्वदेशी के ऊपर। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है, हमने अपने बड़ों से भी सुना है ना, और एक सच्चाई भी है कि आप घर का भोजन करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर घर के बाहर का भोजन करते हैं तो आप स्वस्थ नहीं रहते। तो वही संदेश इसीलिए है कि आप अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का अगर आप करेंगे तो बाहर की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, और देश की वस्तुओं, तो देश की आर्थिक व्यवस्था भी बढ़ेगी, हमारी आर्थिक विकास दर भी बढ़ेगी। तो बिल्कुल मेरा बहुत अच्छी रैली है कि हमारे बच्चों द्वारा, स्कूल द्वारा, टीचर्स द्वारा एक बार मेरे क्षेत्र में निकाली गई डीएवी स्कूल में। तो बिल्कुल बच्चों ने भी ये संदेश दिया, और हम सब भी यही, सभी अपने क्षेत्रवासियों को तो मैं यही संदेश दूंगी कि बिल्कुल दिवाली आ रही है और हम, आप आरएसएस से जुड़ी है, मैं भी जुड़ा हूँ, हम इसको एक किनारे करते हैं, एक समाज के तौर पे आते हैं। आप एक निगम पार्षदा भी बन चुकी हैं, इससे पहले आप आरएसएस से नहीं है। दिवाली पर हम जगमगाते हैं अपना घर, कहीं ना कहीं लड़ियाँ चाइना की, हमारे मोदी जी के आह्वान के बाद, चाइना से रोक के बावजूद भी हर बीजेपी का नेता हो, आरएसएस का हो या कोई भी हो, हर किसी के घर में चाइना की लड़ी नजर आती है। क्या कहेंगे इस बार आपकी यहाँ, उससे पिछली बार मैंने जब राउंड लगाया था जब भी मैंने देखा था, लेकिन इस बार क्या मौजूद है, ये संदेश यहाँ तक रहेगा या फिर वही दिवाली आने पर चाइना की, हमारे दीप भी हो गए, चाइना की लड़ियाँ भी हो गई, चाइना के हमारे बच्चों के लिए खेल खिलौने कपड़े हो गए, इस पर क्या कहें। इस टाइप तो आप स्वदेशी हैं, लेकिन हम इस टाइम कहाँ पे हैं, क्या है वो अलग चीज़ है, क्योंकि आप बन चुके हैं निगम पार्षदा।
तो आपको रहना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि टोकने वाले सुबोध जैसे बहुत मिल जाएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा संदेश है। आप दीपावली पे क्या करें? सुबोध जी, मैं एक निगम पार्षद से पहले एक स्वयंसेविका हूँ, जी संघ की स्वयंसेविका बिल्कुल। हूँ। और बिल्कुल संघ के भी संस्कार भी यही कहते हैं। और मेरे बिल्कुल सच बात है ये चाइनीज जितने भी सामान है, दिवाली पर मेरा सभी से हाथ जोड़ के कमरा रखते हैं कि आप ये सब लोग इस चीज़ का बहिष्कार करें। कोई भी अपने घर पर चाइनीज लड़ी ना लगाएं, मिट्टी के दिए जलाएं जो हमारे देश में बनते हैं। जो हमारे बिल्कुल। छोटे छोटे कुम्हार हमारे वर्ग के लोग हैं, वो लोग दिए बनाते हैं, उनको आप ग्रहण करें, उनमें तेल डालें और अपने देश का बना हुआ तेल, देश के बने हुए मिट्टी के दिए, यही आप अपने घरों में जलाएं। मेरा सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। सर जय हिंद, क्या नाम है सर आपका और आप हाँ, संदेश क्या देंगे? मनोज, आज मैं आप- स्वदेशी जागरण दिल्ली प्रांत का कार्यकर्ता हूँ। देखो, अभी हमने जो ये स्वदेशी संकल्प यात्रा निकाली, बच्चों का उत्साह बता रहा था, है ना, कि बच्चे स्वदेशी से कितना प्रेम करते हैं। और मैं एक बात कहता हूँ, जो राष्ट्र भक्ति का जो सुगम रास्ता है वो स्वदेशी है, क्योंकि हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे रहन सहन में, इसके लिए हमें किसी और पे डिपेंड नहीं होना, कहीं जाना नहीं है। अपने व्यवहार से हम स्वदेशी अपना सकते हैं, अपनी वेशभूषा से। अब हम खादी, इसके पहले वो खादी नहीं है जो आप 25 साल पहले हुआ करते थे। अब खादी ने भी समय के साथ अपने आप को बदला है। अगर हम खादी पहनना चाहें तो एक से एक आधुनिकता में, एक से एक डिजाइन में खादी हमें उपलब्ध है। और हम देखते हैं कि अब खादी का टर्नओवर पहले से कई गुना बढ़ा है। लोग अब खादी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उसको अपना भी रहे हैं। एक तो उनके अंदर भावना है देश प्रेम की, कि देश के लिए हमें कुछ करना है। और हम अगर स्वदेशी अपनाएंगे तो हमने जैसे बताया कि चंद्रयान 3 दे पाएंगे। विदेशी अपनाएंगे तो हम गलवान जैसी घाटी जो चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, ऐसा करेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण जो हमारे बच्चों के बीच में विषय है, मैं वो आपसे के सामने बताऊं, स्वरोजगार का। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोटा के अंदर पिछले कुछ समय में हमने देखा, गरीब क्षेत्र से आने वाले गरीब बच्चों, माँ बाप ने भी सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा IAS IPS बन जाए, अपना सब कुछ दाव पर लगाकर उसको कोटा भेज दिया और उस पर दबाव बनाया कि नहीं बेटा तुझे IAS बन के ही आना है। परिणाम हमने देखा कि कितना गलत निकला। कुछ बच्चों ने सुसाइड कर ली, डिप्रेशन में आ गए। आपसी होड़, मुझे लगता है बच्चों से ज्यादा जो होड़ है ना वो बनाने की, वो माँ बाप में ज्यादा है, समाज को दिखाने के लिए। तो मैं उन माँ बापों को भी संदेश देना चाहता हूँ कि जो हर बच्चा हर किसी एक काम के लिए नहीं बना। -35 टेम्परेचर में जो हमारा जवान चाइना के बॉर्डर पर तैरता है, वो भी हमारा ही बच्चा है। एक IAS है, वो हमारा बच्चा है। ओलंपिक का जो मेडल जीत के लाता है बच्चा, वो भी हमारा ही बच्चा है। तो हम बच्चे की योग्यता अनुसार उसको ढालें। और एक व्यापारी GDP अपना बड़ा व्यापार करता है और GDP को बढ़ाकर देश में योगदान देता है। मनोज जी, एक छोटा सा सवाल है कि जिस तरीके से हम 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस 2 अक्टूबर मनाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का हम सम्मान, तिरंगा लहराते हैं। सवाल होता है, एक तो हम कोई अच्छा कार्य शुरू करें तो हम तिरंगे का सम्मान करके राष्ट्रीय ध्वज लहराएं। सवाल होता है जो आर्टिफिशियल, चाहे वो चाइना का कपड़ा हो, चाहे सॉफ्टन हो, चाहे रेशमी हो, क्योंकि हम पे पैसा है। अगर मेरा तिरंगा चमकेगा तो हम पैसे वाले आएंगे। सवाल उठता है, तिरंगे का मेन महत्व होता है खादी। जो तिरंगा हमारा देश से, जो हमारे आज़ाद हुआ था देश जब से है, उसका साइज क्या है, उसका चीज क्या है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, महंगा है। सवाल होता है 100 रुपये 150 रुपये में चाहे कितने भी तिरंगा ले लो, लेकिन वो तिरंगे का सम्मान जो खादी का है वो क्यों चलन, चाहे वो हमारे प्राइवेट स्कूल हो, कुछ स्कूल सरकारी भी हैं जो इस बार मैंने कवर किए थे, उनको मैंने हिदायत भी दी है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि वाकई में हमारा जो तिरंगा है वो हमारी आत्मा है जी। हमारा प्रतीक खादी ही होना चाहिए। वही तिरंगा जब शहीद के ऊपर डाला जाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, कीमत नहीं होती। इसलिए हमें इसको कभी कीमत से नहीं तोलना चाहिए कि ये चाइनीज कपड़े का बना हुआ है, सस्ता है, और खादी का महंगा है। इसलिए उस तिरंगे की कोई कीमत नहीं होती है। इसलिए हमें कीमत पे ना जाकर हमें इस पे ध्यान चाहिए कि हमारा तिरंगा खादी ही होना चाहिए, हमारा तिरंगा। बिल्कुल। देखिए, और स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? मैंने जो संदेश दिया थोड़ा कड़वा और थोड़ा अच्छा भी लगा होगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आज जो बच्चों ने जो रैली निकाली है, ऐसी अगर समय समय पर अगर हम लोग यानी कि सड़कों पे और यानी कि हर किसी घर के हम लोग बताएं तो वो हर किसी को सूचना हो जाए और सब ने अपने स्वदेशी जाकर मतलब स्वदेशी चीज़ें खरीदें। इससे जो क्या है कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी, क्योंकि अपने जो त्यौहार होते हैं, और ये पहले भी हमारे पुराने टाइम में जो लोग जो यानी कि दिए वगैरह बनाते थे, उनसे उन लोगों की इनकम हो रहेगी। और जैसे कपड़े का भी आपने बोला, जो हमारे खादी का जो है, खादी के जो लोग पड़े हुए हैं वो भी काफ़ी इसी बात पे होते हैं कि भाई कोई हमारा सम्मान खरीदा और हम लोग ये करें। सर, जिस तरीके से अभी संदेश दिया, कहाँ तक पहुंचेगा, किसके किसके रंग में आएगा? सबसे पहले हमारे रंग में है या नहीं है? सुबोध जी, अभी सभी भाइयों ने, बहन प्रिया जी ने जो संदेश दिया है स्वदेशी का, और बच्चों ने जो संदेश दिया है,
वो अनोखा है और समाज के लिए अनुकरणीय है। इस देश का जब बच्चा जगेगा तो कोई स्वदेशी से अछूता रहेगा नहीं। और इससे पहले 2017 में चीन के सामान के विरोध में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी रामलीला में, लाखों लोग उसमें आए थे। उस रैली में ये संदेश था कि चाइनीज वस्तु त्याग कर बोलो वंदे मातरम। उसका भाव यही था कि चाइनीज वस्तुओं का त्याग करना। और अब आप सहजता से, ये कोई मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, मार्केट में जाएंगे तो चाइनीज वस्तु कोई खरीदना ही नहीं चाहता, और इस बात के लिए वो उस वस्तु को छोड़ देते हैं कि ये चाइनीज है, कुछ और दिखाओ। लेकिन लाइटें जो हैं, दिवाली आ रही है, हाँ, मैं इसमें ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लाइटें जो आ रही हैं वो चाइनीज हैं, सारी चाइनीज नहीं है। अभी क्या है, चाइना ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जो उस प्रकार की लाइटें बना लेती है। गुजरात में अनेक वो मशीनें गुजरात के व्यापारियों ने खरीदी हैं, अपनी लाइटें वो बन रही हैं। हालांकि कुछ व्यापारी ऐसे भी होते हैं ना देश में, इसी देश में जयचंद भी पैदा हुए हैं कि वो चाइना से खरीद कर और यहाँ मेड इन इंडिया की, मेक इन इंडिया की मोहर लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर स्वदेशी के प्रति लोगों का आग्रह बढ़ा है, स्वदेशी की स्वीकार्यता बढ़ी है, खादी की स्वीकार्यता बढ़ी है, और समाज के लिए यही संदेश है कि स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। देखिए, एक ध्रुव तारा होता है, हम छोटे थे, सोते थे तो हमारे दादाजी कहते थे ये देखो ध्रुव तारा दिखाते हैं जो चमकता है। अब वो ध्रुव तारा हमारे संस्था है, हमारी संघ है, हमारे स्कूल के टीचर जी, हमारे सतीश जी है, इनको मैं ध्रुव तारा इसलिए कह रहा हूँ कि ये अच्छे कार्य के लिए सुबोध जी को जरूर याद करते हैं, चाहे कोई मीडिया आए या ना आए। तो हमारे सबसे पहले ध्रुव तारा जी का आज की बात पर स्वागत है, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप सतीश जी, जिस तरीके से आपने इतना अच्छा कार्य आप करते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आप विद्यालय डीएवी विद्यालय क्रमांक 1 गांधीनगर में आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि डीएवी विद्यालय क्रमांक 1 गांधीनगर का नाम सुन के लोग कहते हैं जाम में फंस जाएंगे, हम नहीं आएंगे, आएंगे तो सोमवार को आएंगे। बिल्कुल। तो दूसरा बात अभी हमारी चल रही थी खादी और स्वदेशी की। मेरी माँ भारत माँ है, वो सुंदर है, वो सुंदर नहीं है, वो मेरी माँ है। इसीलिए जब हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, अगर हमें भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना है तो हम स्वदेशी का प्रयोग करेंगे। और जहाँ तक सभी स्वयंसेवक और जितने भी ऐसे देश हित के लोग हैं, अभी आपने देखा जुबेद क्या कह रहा है, बिल्कुल कि हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। मनप्रीत क्या कह रहा है, भारत माता की जय। अब्राहम क्या कह रहा है, वंदे मातरम। तो जो डीएवी विद्यालय क्रमांक 1 है वो समरसता का प्रतीक है। कोई मस्जिद में जाकर पूजा कर रहा है, कोई चर्च में जाके पूजा कर रहा है, कोई गुरुद्वारे में जाके पूजा कर रहा है, वो सब एक समान है। और ये सब मिलकर ही भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाएंगे। और जब हम अपने देश का, स्वदेशी का, खादी का प्रयोग करेंगे तो यही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे हम अपनी भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाएंगे। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से संदेश डीएवी नंबर 1 आर्य गीता या सरकारी स्कूलों में डिपार्टमेंट के अंदर जो एक कहावत कर दी गई कि स्कूल के टीचर पढ़ाते नहीं हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल है, आप कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए, करोड़ों खर्च कर दीजिए, जब लास्ट स्टेज पे आता है तो एक ही सवाल आता है डॉक्टरों का कि आप सरकारी में जाइए, क्योंकि सरकारी के डॉक्टर टीचर वो अनुभवी होते हैं, वो ग्रेजुएट होते हैं, ना कि डिग्री लेकर पास होने वाले, गड्डी देकर पास होने वाले होते हैं, जिससे हमारी जान जा सके या बच्चों का भविष्य खराब हो सके। मैं एक बार फिर संदेश देता हूँ कि आप सरकारी स्कूलों में, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर देखिए, केवल एक ये ना कहिए लाइन लगानी पड़ेगी। देखिए, समस्या ये है, आबादी बढ़ रही है तो भीड़ होगी। थोड़ा जल्दी जाएंगे, थोड़ा अच्छा कार्य करेंगे। कहीं पर दिक्कत आती है, सरकारी डॉक्टर हो, स्कूल का टीचर हो या थाना हो, कोई पैसा मांगता है, कोई आपका दुरुपयोग करता है, तो आज की बात को बिल्कुल याद कीजिए, इंडिया का कोई भी कोना हो, मैं फोन से नहीं संपर्क कर सका, जरूरत पड़ी उस गरीब व्यक्ति के साथ में उस देश शहर तक जाऊंगा, लेकिन कार्य कराने का पूरा प्रयास करूंगा। आज की बात सुबह साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत।